हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल एग्ज़ाम लवर्स पे। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं यूपी जीके। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जीके बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ख़ास तौर से यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में और आपका आने वाला यूपी पीएससी आरओ आरओ के एग्ज़ाम में। तो देखिए, जो मेरे पास अभी ये प्रिंट है, तो ये आपका जो परीक्षा वाणी की किताब आती है उसमें से मैंने लिया है, ठीक है। उसकी फ़ोटो क्लिक की है और फिर मैं आपको इसमें से आज पढ़ाऊँगा। हम बारी बारी ये समझेंगे कि उत्तर प्रदेश जीके बेसिक से लेके हम ऊपर तक जाएंगे। हालांकि ये वन लाइनर है, लेकिन आप यकीन मानिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह वीडियो का पहला पार्ट है। आने वाले समय में और भी पार्ट निरंतर आते जाएंगे। जैसा कि आप इस पार्ट को पसंद करेंगे वैसे ही हम अगला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज हम इसका पार्ट 1 देखने जा रहे हैं, जो पार्ट ए के रूप में है। आप मेरे संग बने रहिए और इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसको हम पहले क्या कहते थे। एक मिनट रुकिए, मैं आपको स्क्रीन घुमा देता हूँ। उसकी स्क्रीन घूमने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ठीक है, ऐसे ही हम शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसका मार्कर देख देते हैं। देखिए, हाँ, उत्तर प्रदेश का नाम, जैसे कि आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है। इसका नाम पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत था, ठीक है। कब था? 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। उसके बाद 1877 में यह बना उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, ठीक है। 1877 में 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाने लगा, ठीक है। आपको ये सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक सन 1836 याद रखनी है और जो मैं आगे बता रहा हूँ वो याद रखना। 1937, आप ये डेट याद रखेंगे जो ग्रीन कलर से मार्क है। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत कहे जाने लगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश 1937 से केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। देखिए, ये संयुक्त प्रांत है और ये उत्तर प्रदेश है, इन दोनों में डिफरेंस है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी देखिए, 1836 में 36 तक आगरा थी, उसके बाद प्रयागराज, फिर लखनऊ और फिर 1935 से पूरी तरह से लखनऊ इसकी राजधानी हो गई। आप याद रखेंगे कि लखनऊ राजधानी 1935 से उत्तर प्रदेश की पूर्णकालिक राजधानी बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से गठन कब हुआ? देखिए, इसका 24 जनवरी 1950 से गठन हुआ, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। राज्य का विभाजन आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश और उस वक्त का उत्तरांचल एक ही हुआ करते थे, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले काट के किसको दे दिए गए? उत्तराखंड को, ठीक है। तो ये क्या बन गया? उत्तर प्रदेश। तो 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हो गया, 13 ज़िले काटकर उत्तराखंड को दे दिए। आज का उत्तराखंड उस समय का उत्तरांचल, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है आपको मालूम है देवनागरी लिपि में हिंदी है, लेकिन ये कब से है? तो 1947 से है, ठीक है। दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? वो उर्दू है। वो कब से है? 1989 में, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रथम राज्य की भाषा जो थी हिंदी, वो कार्यालयों में कब से अनिवार्य की गई? तो आप याद रखेंगे 1968 से, ठीक है। पहली राजभाषा कब बनी? 1947 में। दूसरी राजभाषा 1989 में। लेकिन जो पहली राजभाषा यानी कि हिंदी थी, वो कार्यालयों में कब से लागू की गई? 1968 से। राज्य के पशु की बात करें यानी कि एनिमल की, तो वह बारहसिंगा है, जैसा कि आपको पता होगा। राज्य के पक्षी माने बर्ड, सारस अथवा क्रोंच, ये इसका राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का। राज्य के वृक्ष की बात करें तो अशोक राजकीय वृक्ष है, और पुष्प की बात करें तो पलाश या टेसू। आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकता है, पलाश भी मिल सकता है, टेसू भी मिल सकता है। तो आप पलाश या टेसू में से देखकर एक टिक कर देंगे।
आपको प्लस ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। 4 जून 2011 से ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी राजकीय खेल है। और राजकीय चिन्ह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा भी गया है। इसमें एक व्रत होता है, एक व्रत, उसमें दो मछली और एक तीर धनुष, इस तरह से होता है। जैसे कि आपने एम्बलम देखा होगा उत्तर प्रदेश का, उसमें भी इस तरह की होती है। ये कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक व्रत में दो मछली एक तीर धनुष होते हैं। इसकी स्वीकृति कब मिली? सन 1938 में इसकी स्वीकृति दी गई थी। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे प्रदेश की शासनिक प्रशासनिक संरचना। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं? तो आपको याद रखना है 8 ज़िले आते हैं। ये 8 ज़िले कौन कौन से हैं? तो आप इनसे भी नज़र मान लें कि ये 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है और मुजफ्फरनगर शामली, ये 8 ज़िले हैं। मेरठ देखिए एनसीआर रीजन में देखिए कौन कौन से आते हैं। मेरठ है, आप मेरे संग ऐसे बोलिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। देखिए मेरठ हापुड़ आपस में पड़ते हैं, पास गाज़ियाबाद लगा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर लगा हुआ है, बुलंदशहर भी पास ही में, बागपत मुजफ्फरनगर शामली ये अलग है। तो आप इस तरह से इनको याद रखिए। ठीक है, एनसीआर में शामिल करने तो प्रस्तावित ज़िले मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, इसकी बात चल रही है कि इनको भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब प्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? तो आप सन याद रखेंगे 2014 में एनआरआई विभाग का गठन किया गया था। एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जनवरी में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रदेश में मतदाताओं की संख्या कितनी है? आपको ये पूरा आंकड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2022 में जब लास्ट इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तो उसमें 15 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट डाले थे। ठीक है, तो 15 करोड़ आसपास आंकड़ा आपको याद रखना है। विधानमंडल कैसी है? तो आपको मालूम है द्विसदनात्मक है, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है यूपी में। ठीक है, राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। देखिए 1937 में 2 क्वेश्चन बन गए आपके। 1937 में विधानसभा का प्रथम गठन और 1937 में केवल संयुक्त प्रांत, ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 1937 से। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 431 थी। ठीक है, उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425। ठीक है, देखिए हम इसको पोर्ट्रेट व्यू में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट व्यू में आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, वैसे पढ़ते तो आपको कुछ हिस्सा ही देख पाते। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 404 है। ठीक है, उसमें 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होता है जो कि एंग्लो इंडियन होता है। हालांकि यह प्रावधान लोकसभा और विधानसभा से हटा दिया गया है, जैसा कि आपको मालूम होगा। ठीक है, वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है जो अभी चल रहे हैं? वो हैं डॉक्टर डेनियल जे गोडेन। ठीक है, आप इनका नाम याद रखिएगा, ये लास्ट हैं, डॉक्टर डेनियल जे गोडेन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन की बात चल रही थी कि इसको प्रशासनिक तौर पर और अच्छी व्यवस्था के लिए इसको बांट देना चाहिए। अगर हम बांट सकते हैं तो विधानसभा की सीटें क्रमश क्या होंगी? तो देखिए पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड, इन 4 रीजनों में बट सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं सीटों की संख्या क्या होगी। देखिए पूर्वांचल की सीटों की संख्या 162, पश्चिमांचल की सीटों की संख्या 149, मध्यांचल की 73 और बुंदेलखंड की 19। ठीक है, ये संख्या हो सकती है सीटों की। ठीक है, ये वाली 162, 149, 73 और 19। ठीक है, आप ऐसे करके याद रखिए। अब बात करते हैं विधानसभा में जो महिलाएं चुनी गई हैं। देखिए 18वीं विधानसभा चल रही है इस समय, तो इस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई। तो 18वीं विधानसभा में जो महिलाएं चुनी गई वो 47 थी। आपको ये याद रखना है, 47 महिलाएं चुनी गई। देखिए आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है, तो आपको 15, 16, 17, 18 की तीनों की याद रखनी है। 23, 35, 42 और 47। 23 चुनी गई 15वीं में, 16वीं में चुनी गई 35, 42 और 47, यानी कि बढ़ती हुई जा रही हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं फरवरी 2016 विधानसभा चुनाव में। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम पहुँचेंगे लेटेस्ट विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था 18वां विधानसभा
चुनाव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 18 विधानसभा चुनाव, ठीक है। इसमें भाजपा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था, 255 सीटें जीती थी, आपको ये याद रखना है। उसका हम बात करते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है। विधानसभा की सीटें जैसे कि आपको मालूम होगी 404 हैं, 404 जिसमें से 403 जो हैं वह चुने जाते हैं। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा सर्वाधिक सीटों वाला जिला है प्रयागराज। आप इस बात को याद रखेंगे, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कितनी हैं, 12। सबसे कम विधानसभा सीटें किसकी हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। कितनी है, 2-2। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे MSC ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इसकी 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं, 86 आरक्षित सीटें, जिसमें से 88 में किस किन वर्गों के लिए आरक्षित हैं, SC ST के लिए आरक्षित हैं। SC के लिए कितनी हैं, 84 और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, यानी कि टोटल कितनी हुई, 86। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर की बैठक कितनी बार हुई है, तो एक ही बार बैठक हुई है लखनऊ से बाहर। कब हुई है, प्रयागराज में। कब हुई थी, 2003 में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई, 2019 में। ठीक है। विधान परिषद का गठन कब हुआ, 1937 में। देखिए 1937 का तीसरा क्वेश्चन है। विधान परिषद का गठन कब हुआ, विधानसभा का गठन कब हुआ और संयुक्त प्रांत का गठन कब हुआ, तीनों ही 1937 से हैं। ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश निर्माण के पहले यानी कि नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 108। वर्तमान में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है, 100 संख्या, यानी कि 100 संख्या है। लोकसभा में कितने जाते हैं यूपी से चुन के, 80। ठीक है। SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 17 और 0। 17 से आरक्षित है यूपी के लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश के लिए 17। मतदाताओं की संख्या से दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यानी कि सबसे ज़्यादा वोट जो डलते हैं लोकसभा के लिए वो कहाँ से डलते हैं, तो वो है आपका गाज़ियाबाद। ठीक है। गाज़ियाबाद आप याद रखेंगे, गाज़ियाबाद सबसे बड़ा विधान क्षेत्र है संसदीय का, यानी कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा जो वोट डलते हैं मतदाताओं की दृष्टि से गाज़ियाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा, अगर हम विधानसभा की बात करें तो आपको मालूम होगा ये सीट्स में डिवीज़न हो जाती है, तो है तो गाज़ियाबाद ही। गाज़ियाबाद के अंदर कौन सी सीट, साहिबाबाद। ठीक है। प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31। प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लगा, 1968 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 10 बार। मेरे ख्याल से मणिपुर में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, आप इस बार चेक कर लीजिएगा। निकटों मतलब आखिरी बार लास्ट 10th में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 2002 में लगा था। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है, 915। वैधानिक नगर कितने हैं, 648। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगर, सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर कहाँ हैं, वो हैं बदायूं में, और सबसे कम कहाँ, श्रावस्ती में। ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। राज्य में योजनाबद्ध नगर क्या है जो प्लानिंग के साथ बना है, वो 3 ही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। ठीक है। आवास एवं विकास परिषद ये कितने हैं, 54। विकास प्राधिकरण कितने हैं, 28। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कितने हैं, 5। संभागों की संख्या आपको मालूम है कितनी, 18। 18 में कौन सा बना था लास्ट, अलीगढ़। ये कब बना था, 2008 में। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, KLM, JKLM। KLM होती है अल्फ़ाबेट्स होते हैं उस हिसाब से, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। सबसे छोटे संभाग मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। ठीक है। जिलों की संख्या कितनी है अभी, 75 जिले हैं। तहसीलों की संख्या 351, नगर निकाय 734। ठीक है। ये सब बेकार की बातें, आपको इनको ध्यान नहीं देना। ब्लॉकों की संख्या देख लीजिएगा, 826 है। ठीक है। अब बढ़ते हैं न्यायालय की तरफ। न्यायालय नियुक्तियाँ ये हम सोच रहे हैं कल पढ़ेंगे। देखिए आगे बहुत है पढ़ाने के लिए, लेकिन ये पहली वीडियो है तो मैं चाहता हूँ आप 13 मिनट 15 मिनट की ये वीडियो है, आप इसको एक बार देख के रिवीजन करें, क्योंकि आपको मालूम है कि रिवीजन करने में समय ज़ाया होता है। ठीक है। आप इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपके काम आएंगे। ठीक है। ऑल दी बेस्ट है आपको। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपको कोई कमी लगी है तो कमेंट करके बता दें, जिससे कि मैं आगे आने वाले इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।